हाँ तो बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा जाए। और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सब देख रहे थे। ये कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, एक दो क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, उसको बता देंगे। फिलहाल ये सब देखा जाए। अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं। अच्छा टॉपिक है यार। देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं, गिवन जो दिया हुआ है 1 माइनस आई का मॉड, यानी 1 माइनस आई को ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √2। इसका मॉड हुआ √2, इसका मॉड क्या हो जाएगा, होल का पावर x। ठीक है, यहां से √2 को ऐसा लिख देंगे तो ये हमारा इस तरीके से पावर मल्टीप्लाई और बेस कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गया। सबसे पहले दोनों में सेम ही चीज गिवन है, तो इस गिवन को हम यहां तक ले आए। अब यहां पर पहले नेचुरल नंबर क्या होता है वो देखा जाए। तो नेचुरल नंबर तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रहे, इसे ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी कहेंगे। रियल नंबर में क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, साथ में फ्रैक्शन रूट सब चीज, दुनिया का सारा नंबर। अब पहले क्वेश्चन में आते हैं कि अगर ऐसा हो, यानी ऐसा यानी ऐसा हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, वेयर x इज नेचुरल नंबर और रियल नंबर। दो क्वेश्चन है, पहला दूसरा। अगर x रियल नंबर होगा, मतलब x की जगह क्या रखें कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। x की जगह हुआ कौन सा रियल नंबर, तो देखो यहाँ पर इसमें से वह कौन सा रियल नंबर है जिसको रखने पर LHS बराबर RHS होगा। यही सोचने वाली बात है। x की जगह वह कौन सा रियल नंबर है जिसको रखने पर LHS बराबर किसके रहेगा, RHS के। तो कोई बोलेगा 1, तो 1 रखने पर 1/2 बराबर 1 नॉट, कोई कहेगा 2, तो 2/2 1 हो जाएगा, 2 रहेगा 9। रख के देखिए, सिर्फ और सिर्फ यही एक नंबर होगा जिसको रखने पर LHS बराबर RHS, रियल नंबर। तो रियल नंबर में फाइंड वैल्यू ऑफ x, वेयर x रियल नंबर, ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसको रखने पर दोनों बराबर रहेगा, तो आंसर होगा क्या चीज, 0।
यानी 0 रखने पर LHS बराबर RHS के रहेगा। अब उसी में कह रहा है नेचुरल नंबर, तो यहाँ से सोच के बोलो कि वह कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको रखने पर LHS बराबर RHS। नेचुरली कोई भी नहीं, क्योंकि जब यहाँ से सिर्फ 0 निकल रहा है, इधर से कोई नहीं निकल रहा है, यानी यहाँ से कोई नहीं आना है, तो इसमें ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा या पॉजिटिव इंटीजर नहीं निकलेगा जिसको रखने पर LHS बराबर RHS होगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए इसी में चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसका भी तो वही चीज है। यहाँ का फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, हमसे पूछा जाएगा सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जो भी हम जानते हैं फैक्टराइज करेंगे, तो एक्स का मान कितना आएगा, हमको क्या क्या आएगा, 1 और 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे हम लोग 1 और 5। फिर जब पूछा जाएगा हाउ मैनी वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, तो पहले जो पूछा था हमने कि एक्स का क्या वैल्यू होगा, तो हमारा आंसर आया 1 और 5। फिर अब पूछ रहे हैं एक्स के कितने वैल्यू होंगे, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, कितने वैल्यू होंगे, तो एक्स के कितने वैल्यू होंगे, यहाँ 2। तो जब कहेगा फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या बोलेंगे हम लोग 2। सेम सिचुएशन यहाँ है, यही सेम चीज, यानी सेम चीज, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के कितने वैल्यू होंगे जब एक्स रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर के केस में यहाँ पर 0 आंसर आया था, लेकिन हाउ मैनी आंसर आया था 1। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स 1। और पहले वाले नेचुरल नंबर में कोई आंसर नहीं निकला था, आंसर निकला ही नहीं था, नो सॉल्यूशन था, नहीं निकला था। तो कितने आंसर निकले थे, नहीं निकले थे, तो कितने निकले थे, नहीं निकले थे, कितने निकले थे, 0। तब यहाँ हो जाएगा 0। समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हाउ मैनी वैल्यू ऑफ एक्स। अक्सर कंपटीशन में हाउ मैनी वैल्यू ऑफ एक्स करके भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे चलिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिसलेनियस में बहुत है, इसे मिसलेनियस का क्वेश्चन है। तो इसके एग्जाम्पलर में बहुत ही टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ही टेढ़े टेढ़े सवाल होंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड में कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह Z1 Z2 की चर्चा रहती है, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा है। तो ऐसा करते हैं, लेट तुम्हें समझाने के लिए अल्फा बराबर Z1 एंड बीटा बराबर Z2 मन में मान लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, मॉड बीटा यानी मॉड Z2 बराबर 1, यह हमको गिवन है, यह गिवन है। तो प्रूव करना है
इतना बराबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। LHS लेके चला गया, LHS छोड़ दो। यहां पर यह ले लेते हैं, है ना, जो दिया हुआ है इसका मान निकालना है। थोड़ा डिफिकल्ट है। अब जो हम लोग मन में सबसे पहले तो कॉपी में निकाल लेना, वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट वाला पेज जो कॉपी नोट किए हो। जहां जहां बीटा है वहां वहां पुट कर दो। बिना पुट किए भी बना सकते हो यदि कॉन्फिडेंस हो तो, क्योंकि हम लोग जनरली Z1 Z2 पढ़ेंगे तो उसी रूप में ज़्यादा मज़ा आता है। अब यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। समस्या यह है कि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कैसे करें। आइए सबसे पहले हम लोग इस प्रॉपर्टी पर देखते हैं, मॉड का स्क्वायर बराबर यह गुना इसका कंजुगेट। इसका मतलब ये रहा, मॉड के अंदर में जो भी है इसका स्क्वायर बराबर जो भी अंदर में रहेगा वह इंटू उसका कंजुगेट। तो सिर्फ मॉड का हमारे पास नियम नहीं है, तो क्यों ना इस दिए गए प्रश्न को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, 1 माइनस चलेगा, और नहीं तो हम यहीं से स्क्वायर लेकर चलते हैं, राइट बाद में स्क्वायर हटा देंगे। चलते हैं। अब ये जो है, चूंकि मॉड के अंदर में जो भी है वह बराबर कंजुगेट, तो मॉड के अंदर में यहाँ पर क्या है वह देख लो। तो फॉर्मूला के बेस पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 1 माइनस या इंटू इसका कंजुगेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, टेढ़ा क्वेश्चन भी है। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या चीज पढ़ा था, पूरे का कंजुगेट बराबर ऊपर का कंजुगेट बाई नीचे का कंजुगेट। इस प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ऊपर का कंजुगेट बाई नीचे का कंजुगेट, ठीक है, हटाते जाते हैं। फिर आगे हम लोगों ने यह भी पढ़ा था, माइनस रहने पर अलग अलग, तो ये हमारा ऐसा ही रह जाएगा, और यहाँ माइनस होने से अलग अलग कंजुगेट हो जाएगा। यहाँ भी ठीक है। चलिए कहानी फिर से, 1 का कंजुगेट यानी 1 प्लस 0i यानी 1 माइनस 0i यानी खाली 1 ही बचेगा। तो ये हमारे पास ऐसा ही बच गया। Z2 का कंजुगेट 1 का कंजुगेट 1 रह गया, और प्रोडक्ट में रहने पर भी दोनों पर अलग अलग हो जाता है। तो पहले तो यहाँ एक कंजुगेट है, ये है, एगो इसका वाला चला आएगा यानी डबल कंजुगेट, और Z2 के ऊपर ये कंजुगेट तो यहाँ से रह ही जाएगा। देखो ये कंजुगेट दोनों पर अलग अलग चल जाएगा, और इस पर पहले से एक है ही तो एक इसका भी चला आएगा, इसका एक आ जाएगा। फिर हम लोगों ने एक और पढ़ा था, कंजुगेट का डबल कंजुगेट क्या होता है, गायब हो जाता है, पढ़े हैं, पहले प्रॉपर्टी है। तो इस रूल से Z2 सॉरी
Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस Z1 Z2 और गुना में क्या 1 यहाँ पर गायब कंजुगेट। ठीक है, देखो क्या किया। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने यह लेके चला स्क्वायर लेके चले। स्क्वायर के बाद जो भी अंदर में रहता है वह गुना उसका कंजुगेट हो जाता है, तो वह गुना उसका कंजुगेट कर दिया वहाँ से, और बीटा की जगह Z2, अल्फा की जगह Z1 डाल दो। हमको ध्यान रहता है, ये हमारा ऐसे रह गया, इधर से चला आ रहा था बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस या का होल स्क्वायर चला आ रहा है। अब ऊपर को चल, ऊपर का मिटाते हैं, तो यहाँ के बाद फिर से तो ऊपर में क्या हो गया, फिर से हमारे पास बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए Z2 गुना Z2 कंजुगेट, Z2 इंटू माइनस में Z1 कंजुगेट, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, माइनस माइनस प्लस Z1 इंटू Z1 कंजुगेट बटा 1 इंटू 1 इंटू फिर से ठीक है, दिमाग लगाओ। जब ऐसा रहने पर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर ऐसा पर ऐसा, दोनों सेम है। कंजुगेट बराबर क्या, मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पर नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ये इस जगह सोचो, इस जगह सोचो, यहाँ नहीं, यहाँ 1 2 1 2 है। तो ऐसा होने पर इस जगह हमें क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ पर मॉड Z1 का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही रह गया, यह भी हमारा ऐसे ही रह गया। इस जगह पर क्या हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। बस आपका क्वेश्चन बनने आ चुका है, ये ऐसे ही रह जाएगा। मॉड Z2 का वैल्यू 1 बाई में इसकी वैल्यू 1 गुना यह, तो खाली यही रह जाएगा। सोचो क्या हुआ, ऊपर नीचे सोचो, जल्दी सोचो। क्या ये पूरा कैंसिल हो गया? देखो 1 1, यह दोनों सेम है, यह दोनों सेम। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास इसका वैल्यू 1 आया, तो अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा। यही ना हमारे पास सवाल था। बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन था, मजा आया होगा। चलिए अब देखते हैं 4 और 5। हालांकि दोनों सेम है, तो हम 5 बताते हैं, 4 तुम लोग अपने से बना लेना। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए, 4 5 दोनों को, ठीक है। दोनों को देखिए। पांच में पहले LHS जो प्रूव करना है, LHS बराबर RHS, तो LHS लिखो। X बाई A Y बाई B। अब यहां से तुम्हें लाना है RHS। तो LHS में क्या है जो RHS में नहीं है? तो यहाँ XY है लेकिन RHS में XY नहीं है। तो इसको बनाने के लिए यदि किसी भी तरीके से हम X और Y हटा दें तो हमारा RHS आ जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमको LHS में XY है, RHS में XY नहीं है। यदि हम किसी भी तरीके से LHS से XY हटा दें तो हमारा RHS आ जाएगा। तो अब XY हटे कहाँ से? हम गिवन पर आते हैं। गिवन हमारे पास है x प्लस IY का पावर 1/3 बराबर A प्लस IB। यहाँ से XY हटेगा, है ना। XY हटने के लिए पहले ये पावर हटना चाहिए। तो दोनों तरफ हम क्यूबिंग कर देंगे। या नहीं भी कहे तो मालूम है कि यह 1/3 इधर आके पावर 3 बन जाएगा, है ना। और यहाँ से कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ऐसा करेंगे ना, यहाँ पर पावर 1/3 है, A है, तो पावर दोनों तरफ 3 कर देंगे तो इधर से 3 3 कर जाएगा, क्या बच जाएगा? ये क्यूब, तो इधर का ये जाता है। अब आगे इसको तोड़ेंगे, A प्लस बी का होल क्यूब, A क्यूब 3A स्क्वायर B, A स्क्वायर B की जगह IB 3AB का स्क्वायर यानी I स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B क्यू यानी I क्यू B क्यू। फिर यहां से A क्यू 3A स्क्वायर B I स्क्वायर की जगह -1 है ना, और I क्यू की जगह -I। तो बिना I वाला एक साथ लिख दिया जाए, A क्यूब माइनस 3AB स्क्वायर, I वाला एक जगह लिख दिया जाए। रियल पार्ट बराबर बिना I वाला ये रहा, X बराबर किसके हो गया एंड Y बराबर इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर हो जाएगा। कैसे किया देख लिया। अब X की जगह ये वाला पुट कर दिया जाए, Y की जगह यह वाला पुट कर दिया जाए। यह A निकल के कैंसिल हो गया, यह B निकल के कैंसिल हो गया। 3A स्क्वायर A स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर 4 कॉमन निकल के क्या हो गया। ठीक है, इतना क्लियर रहा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ठीक ठाक था, है ना। ठीक, कैसे हुआ देख लिया। इसी तरीके से आपका आगे वाला जो है सो कि बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब 6 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। तब तक इसी बेस पर कुछ और क्वेश्चन लेके हम इसको लेके अगले वीडियो में आते हैं। ठीक है ना, इसको कोशिश करिए बनाने का, फिर हम अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं। थैंक यू।